हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ दीपावली के दिन का ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। मैं यहाँ रील्स बना रही थी लेकिन रील्स बन नहीं पाए थे, तो चलिए सुबह से ही तैयारी शुरू हो गई थी। सभी के घरों में सुबह से ही दीपावली के दिन की तैयारी शुरू हो जाती है। मैंने भी शुरू कर दी थी। सबसे पहले दियों को पानी में भिगो दिए थे। हमारी मम्मी दादी वगैरह सब दियों को पहले पानी में भिगो देती थी। कहती हैं कि इससे जो दिए हैं ना वो तेल ज़्यादा नहीं सोखते हैं, इसलिए पहले 2-3 घंटे भिगो देना चाहिए दियों को। बाहर मेरी बेटी रंगोली की तैयारी कर रही थी। इस बार सब कुछ मेरे बच्चों को अकेले ही करना पड़ा, क्योंकि आपको तो पता ही है कि हम लोग अच्छे से चल नहीं पाते हैं अभी, तो क्या करेंगे। तो 2-3 घंटे बाद दिए पानी में से मैं बाहर निकाल दे रही हूँ ताकि ये सूख भी जाए और शाम का प्रिपरेशन हम अच्छे से कर ले। उसके बाद दोपहर के लंच की तैयारी शुरू हो गई थी। तो मैंने लंच में बनाया था कढ़ी चावल। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, बहुत छोटा सा ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। सिर्फ कढ़ी और चावल ही बनाया था और मैं कुछ भी नहीं बना पाई थी। पकौड़े बन गए थे। मैं फुल रेसिपी नहीं दे रही हूँ, फुल रेसिपी मैं किसी और दिन आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मेरे कढ़ी पकौड़े जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा स्पंजी बनते हैं। थोड़ा सा कढ़ी बन जाने के बाद मैंने थोड़ा सा इसमें काली मिर्च और घर का कूटा हुआ लाल मिर्च डाल दिए थे ताकि थोड़ा तीखा चटपटा फ्लेवर आए खाने में। अभी खाना नहीं, क्योंकि इसके साथ सब्जी वगैरह कुछ भी नहीं बनाई हूँ। मेरी बेटी का रंगोली मैं बार बार आकर के देख रही थी। मैंने कहा चलो खाना खा लो, बोली अभी नहीं खाएंगे। इधर पटाखे भी बच्चे जो है कि पटाखे वगैरह सुखा रहे थे ताकि शाम को बहुत कड़क आवाज़ निकले। तो मैं बार बार आकर के देख रही थी कि रंगोली कितनी बनी है। तो सब मिला कर के 3 घंटे में रंगोली बना कर के तैयार की थी। मेरी बेटी कह रही थी चलो खाना खा लो, बोली अभी नहीं खाएंगे, आप चाहिए मैं खा लूँगी। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज सुबह से काम कर कर के ना मतलब कि एकदम इतनी ज़्यादा थकान लग गई है। मतलब क्या कहूँ कि मतलब कैसी फीलिंग आ रही है मुझे। पिछले साल ही दीपावली था कि मतलब पूरा काम खुद से करती थी, थकती नहीं थी, इतने सारे इंतजाम वगैरह सब करती थी। और इस बार हमारा पैर हमारा साथ नहीं दे पा रहा है, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। थोड़ा सा काम करती हूँ तो बस थक जाती हूँ। देखिए कैसे पैर फैला करके बैठी हूँ, यही हाल है। कहते हैं ना कि ज़िंदगी कब करवट ले लेगी कोई कुछ नहीं कह सकता। जो हम लोग सोचे हुए रहते हैं ना, सोचा हुआ तो हमारा कभी कुछ होता ही नहीं है जैसे लगता है। पिछले साल दीपावली पर सोच के रखे थे कि हाँ अब मतलब इस साल के लिए कि इस साल ज़रूर से ये काम करेंगे, लेकिन सोचा ही रह गया। और पिछले साल जो सोच के रखे थे उसमें से एक भी काम हमारा इस बार नहीं हो पाया। तो बस अभी 3 बज रहे हैं, 3 बजे तक अभी खावा करके खाली हुए हैं। बेटी रंगोली बना रही है, उसको बोले कि चलो तुम भी खा लो फिर बनाना, बोले नहीं हो गया है, अब मैं नहावा लूँगी तभी खाऊंगी। तो वो नहावा लेगी फिर अपना खाना निकाल करके खा लेगी। तो उससे मैं थोड़ा सा आराम कर लूँगी और फिर अब जा रही हूँ आराम करने। और अब मैं उठूँगी 4 साढ़े 4 बजे तक उठना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी दिया तो मतलब निकाल दिए हैं पानी से, बाती वगैरह बनानी है और रात के पूजा की तैयारी करनी है पूरी की पूरी। और खाना बनाना है, ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी मैं, तो एक तो मेरे घर में ज़्यादा खाते भी नहीं है। वही सूरन की सब्जी और पूड़ी खाएंगे तो पूड़ी, नहीं तो हमारा तो रोटी ही रहता है। तो चलिए शाम का ब्लॉग मैं शाम को शूट करूँगी, ठीक है। थोड़ा आराम करके उठी तो इधर सूरन मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था। थोड़ा सा बॉयल करके ही बनाती हूँ, इससे बहुत अच्छी तरह से अंदर तक रस्सा चला जाता है। और मैं आराम कर रही थी तो मेरी बेटी जो है कि पूरा किचन एकदम क्लीन कर दी थी, बर्तन धुल दी थी, पूरा श्रिंक वगैरह साफ़ कर दी थी। बेटियों के होने से बहुत फ़ायदा होता है। फिर मैं दिया बाती की तैयारी करने लगी थी, और ये सारे मैं पहले ही दिया बाती की तैयारी कर देती हूँ ताकि फिर बाद में कोई दिक्कत ना हो। अब बस एक एक दिया उठाएंगे और रख देंगे। तो सारा दिया बाती मैंने बना दिया है और अब चल रहे हैं किचन में। किचन में बनेगा सूरन का सब्जी, और क्या बनेगा, पूड़ी की रोटी, पूड़ी, सूरन की सब्जी, पूड़ी और खीर, यही बनेगा आज।
सूरन की सब्जी, पूरी और खीर। चलिए अब चलते हैं किचन में। बहुत सारा काम होता है, बैठे बैठे जितना कर पाती हूँ उतना करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने ये अपने लिए बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा था ये वाला सूट, तो मैंने ये वाला सूट अपने लिए मंगाया था। लेकिन ये सूट मुझे हो गया है बहुत ज़्यादा टाइट। पहले मैं मीडियम मंगाती थी तो मीडियम मुझे एकदम परफेक्ट होता था, अभी मैंने मीडियम ही मंगाया है। हाँ, लेकिन ये जो है कि ये मीडियम मुझे टाइट हो गया है, क्योंकि घर में बैठे बैठे ज़्यादा वर्क नहीं हो रहा है, इसलिए मेरा जो है ना वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए अब मुझे इसे रिटर्न करके इससे बड़ा मंगाना पड़ेगा। तो मैं इसे आज दीपावली पर नहीं पहन पा रही हूँ। देखते हैं क्या पहनते हैं, कोई पुराना पहन लेंगे क्या। शाम हो गई थी, सब तैयारियां हो गई थी, फिर पूजा करने बैठ गए थे। खाना मेरा रह गया था। खाना बनाने में बहुत ज़्यादा देर हो जाती, तो हुआ कि पहले पूजा करवा लेते हैं, उसके बाद खाना बनाएंगे, क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे काम करती हूँ। मैंने अपनी बेटी को दिया था कि थोड़ा सा सूट कर लो, तो हम दोनों पैर फैला फैला करके बैठे हैं इस बार। चलिए अगली बार हमारी दीपावली अच्छी होगी। तो पूजा हो गया था, आरती भी मतलब जैसे तैसे पूजा हो गई, आरती भी हमारी हो रही है। सब इस तरह से पूरा सभी के यहाँ ऐसे ही पूजा होता है। थोड़ा सा गोबर से ला करके लिप दी थी, उसके बाद चौका वगैरह बना करके जमीन पर ही हम लोग पूजा कर लेते हैं। और ये आरती हो रही है। पूजा वूजा करने के बाद आ गए थे बाहर। पहले दिया वगैरह सब जगह रखवा दिए हैं, फिर उसके बाद मैं खाना बनाऊंगी। तो इधर मेरी बेटी है, वही पूरा दिया वगैरह सब कुछ रखी है, क्योंकि हम लोग तो अभी बैठ भी नहीं पाते हैं दोनों लोग। पिछले साल की दीपावली हमारी बहुत अच्छी थी। सब दिन एक बराबर हो ऐसा हो नहीं सकता है। कौन सोचा था कि ये दीपावली इतनी अच्छी बीती है तो फिर अगली दीपावली भी बहुत अच्छी बीतेगी। सोचता तो हर कोई है, लेकिन बीच में क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है। ज़िंदगी कब करवट बदल देगी। मैं रील्स बना रही थी, मैं सोची थोड़ा सा रील्स बनाऊंगी, लेकिन नहीं बन पाया, क्योंकि मुझे रील्स बनाना नहीं आता, बहुत कम आता है। कोशिश करती हूँ लेकिन मुझे नहीं आता बनाना। बाहर से भी अंदर आ गई हूँ। खाना मेरा नहीं बना था, सोचे थे कि पहले ही खाना बना लेंगे, लेकिन नहीं बना पाए। फिर पूजा वूजा हो गया है, फिर खाना बनाए हैं। तो चलिए आप लोगों को दिखा देते हैं कि क्या क्या बनाए हैं। इधर मेरा देखिए, वाव कितना यम्मी लग रहा है ना सब्जी। इधर मेरा सूरन की सब्जी बन गई है। वाव, लुक देखिए कितना डिलीशियस है। अभी इसमें लग रहा है थोड़ा सा और दूध डालना पड़ेगा। इधर आटा भी गूंथ दिए हैं, बस किचन। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा कि आपको मेरी सूरन की सब्जी कैसी लग रही है और मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने चूड़ी पहना है अपना, मैचिंग का नहीं है, लेकिन मुझे ये वाला कलर बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने ये वाला पहन लिया है। तो चलिए बाहर एंजॉय करते हैं कि जब खाना खाना होगा तब मैं पूड़ी बनाऊंगी। उसके बाद चलिए बाहर चल करके एंजॉय करते हैं। बीच बीच में बाहर भी आ रही हूँ, खाना भी बना रही हूँ, बाहर भी आ रही हूँ। चला गया, बच्चे जला रहे हैं। मैं बैठ कर देख रही थी, चलो थोड़ा सा शूट कर लेते हैं। ये दीपावली का ब्लॉग मेरे लिए एक मेमोरेबल ब्लॉग है। इसमें मतलब हमारी मेमोरी भी एकदम शेव हो जाती है। जब मन होगा तब देख लूँगी खोल करके। बच्चे हैं मेरे, दोनों बच्चे, हस्बैंड, हम सब देख रहे थे। पूरा कॉलोनी एकदम जगमग जगमग सा हुआ था। इधर कॉलोनी के बच्चे सब पटाखे बजा रहे हैं। इधर में 2 दिन दीपावली जैसे था, तो अब अंदर आ गई हूँ। खाना वाना बन गया है। और अगर मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नहीं होंगे तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी, अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय।